After the oxyacids of nitrogen, now we will discuss the oxyacids of phosphorus. फॉस्फोरस के बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं, बट उन ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम उन कंपाउंड्स को कंसीडर करेंगे एज डेरिवेटिव ऑफ ओनली टू एसिड, फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड. सो वी विल डिस्कस हियर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस. The important feature of the structure is in each of the oxy acid, phosphorus atom is present in sp3 hybrid state. So arrangement around the phosphorus should be tetrahedral arrangement. The another feature, each of the oxy acid must contain at least one phosphorus oxygen double bond and at least one POH bond. तो जब आप इसके स्ट्रक्चर को समझने जा रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में इन चीजों का ध्यान रखना है. चलिए देखते हैं. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एसिड इज फॉस्फोरस एसिड एंड इस फॉस्फोरस एसिड से पूरी सीरीज का फॉर्मेशन होता है. सिमिलरली अनदर वन इज फॉस्फोरिक एसिड और इसी फॉस्फोरिक एसिड से पूरी सीरीज का फॉर्मेशन होता है. सो फर्स्ट वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3. द सेंट्रल एटम इज फॉस्फोरस. यहां बना लीजिए. फॉस्फोरस के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड बनने चाहिए बिकॉज फॉस्फोरस इज sp3 हाइब्रिड स्टेट. अब देखिए मिनिमम एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है. तो PO3 जहां 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, आपने एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच कर दिया. रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट एज OH. तो यहां पर 2 ऑक्सीजन बचे, 2 OH ग्रुप आपने लगा दिया. रिमेनिंग इज 1 हाइड्रोजन. दिस हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू फॉस्फोरस. अनदर ऑक्सी एसिड इज H3PO4. इसको हम बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी ऐसा बनेगा. फॉस्फोरस, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम. स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय बेसिक रिक्वायरमेंट सेम रखेंगे आप. कम से कम एक फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होना चाहिए. तो यहां हमने डबल बॉन्ड बना दिया. रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन्स आर प्रेजेंट एज OH ग्रुप. यहां पर OH ग्रुप लगा दीजिए. ये बना दिया OH ग्रुप. इस कंपाउंड में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं. इस कंपाउंड में भी हम फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हैं. अब देखिए इन्हीं ऑक्सी एसिड से अदर एसिड का फॉर्मेशन होता है. ये हमने स्ट्रक्चर लिया H3PO3 का. इस स्ट्रक्चर में से एक ऑक्सीजन एटम को रिमूव कर दिया जाए तो एक दूसरी एसिड बन जाएगी. उस एसिड का स्ट्रक्चर यहां बनाते हैं. इफ वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम इज रिमूव्ड, इस एसिड का फॉर्मेशन होगा और इस एसिड को हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड. फॉस्फोरस एसिड. This is phosphorus acid, and after removal of one oxygen atom, it is converted into hypophosphorus acid. This is phosphoric acid. If phosphoric acid से एक water molecule आप remove कर दें, तो स्ट्रक्चर बनेगा एक दूसरी एसिड का. अब उस एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं. If one of the water molecule is removed, तो यहां बन गया ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दिस इज OH. दिस इज नोन एज मेटाफॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड. जब किसी एसिड से ऑक्सीजन एटम रिमूव करते हैं तो प्रीफिक्स यूज किया जाता है हाइपो. जब किसी एसिड से वाटर का रिमूवल करते हैं देन प्रीफिक्स यूज करते हैं मेटा. दिस मेटाफॉस्फोरिक एसिड
actually does not exist in the monomeric form. ऐसी 3 यूनिट आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं और ज्वाइंट होकर के ये साइक्लिक ट्राइमेरिक या मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन करती है. सी द अनदर ऑक्सी एसिड. फॉस्फोरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करें और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दे तब एक दूसरी एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा. दिस इज H, OH, OH. अनदर मॉलिक्यूल यहां ड्रॉ कर दीजिए. फॉस्फोरस, OH, OH. दिस इज H. अब देखिए स्ट्रक्चर में हमने फॉस्फोरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाए. जब ये 2 मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट होंगे एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा. तो 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज करना. वाटर मॉलिक्यूल लूज करने के बाद इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O. दिस इज H, दिस इज OH. 2 यूनिट के बीच में एक सिंगल ऑक्सीजन एटम. हाइड्रोजन, दिस इज OH. देखिए अब 2 यूनिट एक ऑक्सीजन एटम के थ्रू आपस में ज्वाइंट हो गए. जब हीटिंग के थ्रू एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ देन वी विल यूज द टर्म प्रीफिक्स पायरो. सो दिस एसिड इज पायरोफॉस्फोरस एसिड. phosphorus acid, that is phosphorus acid, and this is pyrophosphorus acid. Similarly, if two molecules of phosphoric acid loses a molecule of water, तो यहां भी पायरो एसिड का फॉर्मेशन होगा और पायरो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा. 2 यूनिट लिया हमने, एक OH और इसका भी एक OH. इस मॉलिक्यूल का OH, इस मॉलिक्यूल का OH एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे एंड दीज 2 यूनिट्स विल बी कंबाइंड थ्रू ऑक्सीजन एटम. This acid is known as pyrophosphoric acid. Phosphoric acid. This is pyrophosphoric acid. तो जब फॉस्फोरस एसिड से बना हमने उसका नाम रखा पायरोफॉस्फोरस एसिड, एंड जब फॉस्फोरिक एसिड से वाटर का रिमूवल हो रहा है एसिड इज नोन एज पायरोफॉस्फोरिक एसिड. इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन एटम रिमूव कर दीजिए. सपोज हमने ये बीच वाला ऑक्सीजन एटम रिमूव कर दिया. रिमूव करने के बाद स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा. दीज 2 फॉस्फोरस एटम्स विल बी डायरेक्टली लिंक्ड, तो आप इनको डायरेक्ट बॉन्ड के थ्रू अटैच कर दीजिए. दिस इज ऑक्सीजन, OH, OH, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन. This is OH and OH. ऑक्सीजन हमने रिमूव किया है इसलिए इस एसिड को बोलेंगे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. So these are the important acids of phosphorus. Phosphorus acid plus 3 state plus 5 state में phosphoric acid. फॉस्फोरस एसिड से ये 2 एसिड आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड फॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर की बेसिस पर इन तीनों एसिड के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं. नाउ लेट अस से सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड. कोई भी ऐसी एसिड जिसमें फॉस्फोरस के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच्ड है, इट मीन्स इफ यू सी इन द स्ट्रक्चर pH बॉन्ड, pH बॉन्ड, pH बॉन्ड में हाइड्रोजन आयोनाइजेबल नहीं होता है. दिस हाइड्रोजन विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट. सो सच टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड विल बी रिड्यूसिंग एसिड. अब आप स्ट्रक्चर में देखिए, पायरोफॉस्फोरस एसिड में डायरेक्ट फॉस्फोरस से हाइड्रोजन अटैच्ड है.
फॉस्फोरस एसिड में फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। इनफैक्ट हाइपोफॉस्फोरस एसिड में भी फॉस्फोरस के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो इन तीनों एसिड का बिहेवियर किसके जैसा होगा? एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उस एसिड का नेचर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होगा। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग